हेलो दोस्तों, वेलकम टू फार्मासाइरा क्लासेस। कल हमने देखा कि फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसका स्कोप क्या होता है। आज के लेक्चर में क्या है, आज हम पढ़ने वाले हैं वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करने के अलग अलग रूट क्या होते हैं, किन किन रास्तों से हम ड्रग को बॉडी के अंदर पहुंचाते हैं और उस रूट का एडवांटेजेस क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, यानी कि उस रूट का लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रूट है इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है लोकल रूट और दूसरा है सिस्टेमिक रूट और सर्कुलेशन रूट। तो लोकल रूट में क्या होता है, लोकल रूट में अलग अलग तरह के रूट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं क्या टॉपिकल रूट होता है, नेजल रूट होता है, इनहेलेशन रूट होता है, रेक्टल रूट होता है, वजाइनल रूट होता है। टॉपिकल रूट क्या होता है, टॉपिकल रूट ऐसे रूट होते हैं जो स्किन के ऊपर अप्लाइड किए जाते हैं। टॉपिकल मतलब टॉप के ऊपर, हमारे स्किन के ऊपर जो जो मेडिकेशंस अप्लाई किए जाते हैं उन्हें हम टॉपिकल रूट के अंडर में लेते हैं। जैसे कि एंटीसेप्टिक होती है, एंटी फंगल होती हैं, और जो क्रीम्स आती हैं और जो मरहम यूज़ करते हैं आप, जितने भी ऑइंटमेंट्स और स्किन के ऊपर अप्लाई करने वाले होते हैं, वो सब क्या टॉपिकल रूट के अंदर में आते हैं। ये एक लोकल, एक पर्टिकुलर एरिया को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ऐसे ड्रग प्रयोग किए जाते हैं स्किन के ऊपर, वो किस में रखे जाते हैं, टॉपिकल रूट के अंडर में। अगला है नेजल रूट। रूट क्या होता है, नेजल रूट आपने हॉस्पिटल के अंदर देखा होगा, किसी पेशेंट को उसमें नाक के अंदर नली लगी होती है, उसके माध्यम से फूड मटेरियल ले जाते हैं, ड्रग्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है बॉडी के अंदर। तो जो रूट यूज़ करते हैं वो क्या होता है, नेजल रूट। अगला है इनहेलेशन रूट। इनहेलेशन रूट में जैसे आता है विक्स इनहेलर, विक्स इनहेलर पंप के करके हम उसे इनहेल करते हैं। इंसफलेटेड मतलब उसे सूंघ करके, खींच करके या फिर पंप के माध्यम से हम पहुंचाते हैं बॉडी के अंदर। सो उसे क्या बोलते हैं, इनहेलेशन रूट। ये नाक के माध्यम से ही किया जाता है, नोज के द्वारा ही इसे भी लिया जाता है, जैसे कि क्या होता है विक्स इनहेलर। अगला है रेक्टल रूट। रेक्टल रूट क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है, लास्ट पार्ट वो रेक्टल रूट के अंडर में आता है। ये जस्ट एनस के ऊपर होता है, यानी कि जहाँ गूदा द्वार होता है उसके ऊपर रेक्टल रूट प्रेजेंट होता है। अब ये रेक्टल रूट से हम जो भी ड्रग देते हैं बॉडी में उसको क्या बोलते हैं, रेक्टल रूट। ठीक है, वजाइनल रूट। वजाइनल रूट क्या, वजाइना के माध्यम से जो ड्रग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बॉडी में, जैसे कि सपोजिटरी। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा फार्मास्यूटिक्स में डोजेस फॉर्म में कि सपोजिटरी क्या होता है, ये अलग अलग शेप का होता है जो वजाइना के थ्रू बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ऐसे रूट को क्या बोलते हैं, वजाइनल रूट। अगला हम पढ़ने वाले सिस्टेमिक रूट और सर्कुलेशन। ये क्या होता है, इसे हम सर्कुलेशन रूट या सिस्टेमिक रूट बोलते हैं। इसमें दो तरीके के आते हैं, कि इंटेरल रूट होता है, एक पेरेंट्रल रूट होता है। इंटेरल रूट में दो आते हैं, ओरल होता है, एक सबलिंगुअल। ओरल क्या होता है, जब हम मुंह के माध्यम से किसी ड्रग को बॉडी में ले जाते हैं तो क्या बोलते हैं उसे, ओरल रूट। इसके अंडर में आता है इंटेरल के। और अगला क्या है, सबलिंगुअल। सबलिंगुअल मतलब जीभ के नीचे, जब कोई ड्रग जीभ के नीचे रखते हैं और वहाँ से उसका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है और वो अपना इफेक्ट शो करती है, तो उसे सबलिंगुअल में रखा जाता है। ठीक है, अब इन सारे रूट के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। तो हम नेक्स्ट देखते हैं पेरेंट्रल रूट। पेरेंट्रल रूट में क्या क्या आता है, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, इंट्राथिकल, इंट्रापेरिटोनियल, इंट्रामेडुलरी। ये सारे रूट्स पेरेंट्रल के अंडर में आते हैं। ठीक है, सबक्यूटेनियस को हम एससी से इंडिकेट करते हैं, इंट्राडर्मल को आईडी से, इंट्रामस्कुलर को आईएम से, इंट्रावेनस को आईवी से, इंट्राथिकल को आईटी, इंट्रापेरिटोनियल आईपी, इंट्रामेडुलरी आईएम नेल से इंडिकेट करते हैं। इन सारे रूट्स को हम बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। कभी कभी एग्जाम में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये एंगल को दे देता है, एग्जिट एग्जाम अब आ गया है उसमें भी आ सकता है। तो एससी जो रूट होता है 45 डिग्री एंगल पे देते हैं। ये क्या होता है, इंजेक्शन, यानी कि जो इंजेक्शन हम 45 डिग्री पे देते हैं वो क्या सबक्यूटेनियस होता है। इंट्राडर्मल को हम 10 से 15 डिग्री पे देते हैं, इंट्रामस्कुलर को हम 90 डिग्री पे देते हैं, इंट्रावेनस को हम 25 डिग्री एंगल पे इंजेक्शन को बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। ये इसका शॉर्ट फॉर्म में। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या क्या, एससी क्या होता है, आईएम क्या होता है, आईवी क्या होता है, और आईपी क्या होता है, और आईटी। ये हमारे सिलेबस में दिया गया है जिसको हम स्टडी करने वाले हैं। तो मैं आपको यहीं पे बता दूं कि आईडी क्या होता है। इंट्राडर्मल क्या होता है, जो भी इंजेक्शन
हमारे इंट्राडर्मल पे यानी कि स्किन पर दिया जाता है। आपने फर्स्ट ईयर में एचएपी में पढ़ा होगा जो स्किन के लेयर के बारे में, क्या होता है कि एपिडर्मिस होता है, मेसोडर्मिस होता है, इंडोडर्मिस होता है। इस इंडोडर्मिस में क्या आता है, डर्मिस भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंजेक्शन दिया जाता है उसे इंट्राडर्मल इंजेक्शन कहते हैं। इसे आईडी से इंडिकेट करते हैं और कितने एंगल पे देते हैं, 10 से 15 डिग्री पे। अगला क्या है, इंट्रामेडुलरी। ये क्या होता है, इसे हम आईएम नेल से इंडिकेट करते हैं। आईएम नेल क्या होता है, आपने बोन के स्ट्रक्चर को देखा होगा, जब तो बोन को इस तरह से होता है तो इसके अंदर कई तरह की लेयरिंग होती है, ठीक है। और यहाँ पे एक पार्ट होता है मेडुलर, अंदर क्या होता है, कैविटी होती है जिसमें क्या होता है, बोन मैरो होता है, बोन मैरो भरा होता है और इसके बाहर कई तरह की लेयर्स होती हैं। तो यहाँ पे एक पार्ट होता है मेडुलरी, यहाँ पे जो इंजेक्शन दिया जाता है बोन में उसे बोलते हैं इंट्रामेडुलरी, ठीक है। उसे हम आईएम नेल से इंडिकेट करते हैं। तो आपने इन सारे रूट्स को देखा, हमें इन्हें बारी बारी से पढ़ना है, हमें इस चीज़ को नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ सिस्टेमिक रूट या सर्कुलेशन रूट में के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमें इंटेरल और पेरेंटल रूट के बारे में जानना है। तो हम बारी बारी से जानते हैं कि ये रूट्स क्या होता है। तो हम पहला देखते हैं इंटेरल रूट। इंटेरल रूट क्या होता है, फ्रॉम माउथ टू रेक्टम, मतलब ऐसे रूट जो माउथ से लेकर के रेक्टम तक फैले होते हैं उसे इंटेरल रूट कहते हैं। माउथ से लेकर रेक्टम तक जो हम ड्रग इंट्रोड्यूस करने के लिए रूट का यूज़ करते हैं वो क्या होता है, इंटेरल रूट। इसमें दो आते हैं, एक ओरल रूट होता है, एक सबलिंगुअल। तो ओरल को देखते हैं। ओरल रूट क्या होता है, ड्रग एडमिनिस्टर्ड थ्रू द माउथ। जब माउथ के थ्रू हम किसी ड्रग को बॉडी में एडमिनिस्टर्ड करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, ओरल रूट बोलते हैं, ठीक। ये क्या होता है, मोस्ट कॉमनली रूट। मोस्ट कॉमनली रूट मतलब बहुत ही साधारण तरीके से, आप जितने भी दवाइयाँ खाते होंगे, आप भी बीमार होते होंगे तो देखते होंगे कि ज़्यादातर दवाइयाँ माउथ से ली जाती है, चाहे वो टैबलेट हो, कैप्सूल हो, सिरप हो। तो ये क्या है, बहुत ही साधारण रूट है जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। अब ओरल रूट का डिसएडवांटेजेस देखते हैं। ये क्या होता है, कन्वीनियंट एंड सेफ होता है। कन्वीनियंट मतलब सुविधाजनक, ये बहुत ही आसान और सुविधाजनक होता है। आप इस ओरल ड्रग को लेकर आते हैं, टैबलेट कैप्सूल सिरप को, उसे ओपन करते हैं, मुंह में डालते हैं, पानी लेते हैं और निकल जाते हैं। तो क्या है, बहुत ही ज़्यादा आरामदायक है, सुविधाजनक है और सेफली तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। अगला क्या है, इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब कॉस्ट इफ़ेक्टिव, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता, कम कीमत में हमें मिल जाती है। जैसे कि इंजेक्शन हम लेते हैं वो ज़्यादा महंगा पड़ता है टैबलेट से, कैप्सूल से, सिरप से, लेकिन इंजेक्शन क्या ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। ये क्या पड़ता है, उसके कंपेयर में थोड़ा सस्ता पड़ता है, उसी को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकल। इट प्रोवाइडेड ड्यूरिंग कम्प्लिकेशन ऑफ पेरेंटल थेरेपी। इसका मतलब क्या है, जब पेरेंटल थेरेपी में कम्प्लिकेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, कम्प्लिकेशन, यानी कि जब हम कोई ऐसा पर्सन हो जिसे हम इंजेक्शन नहीं दे सकते हैं, हम इंजेक्शन के बजाय ओरल रूट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या करता है, कम्प्लिकेशन ऑफ पेरेंटल थेरेपी। जब पेरेंटल थेरेपी में कम्प्लिकेशन होता है तो हम किसका इस्तेमाल कर लेते हैं, ओरल रूट का। ओरल रूट का यूज़ कर लेते हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया, इसके एडवांटेजेस हो गए। अब आगे देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। डिसएडवांटेज में क्या आता है, ड्रग एक्शन इज टार्डी। टार्डी मतलब होता है देरी से। जब हम ओरल रूट लेते हैं यानी कि ओरल ड्रग लेते हैं तो क्या होता है, उसका एक्शन बहुत ही देरी से होता है। आपने देखा होगा जब आप इंजेक्शन लेते हैं तो उसका जो आराम होता है बहुत जल्दी से मिल जाता है, उसका इफ़ेक्ट शो करने लगता है। लेकिन ओरल ड्रग काफ़ी देर से इफ़ेक्ट शो करता है, 6 घंटे बाद, 8 घंटे बाद अपने इफ़ेक्ट को शो करता है। तो ओरल ड्रग क्या होता है, टार्डी एक्शन शो करता है। तो इसका क्या हो गया, डिसएडवांटेजेस हो गया। अभी क्या है, नॉट एन इमरजेंसी रूट। ये कोई इमरजेंसी रूट नहीं है, यानी कि किसी भी पेशेंट को अगर इमरजेंसी कंडीशन आ गई, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया और उसे अचानक से दवाई देनी है, कोई सीवियर कंडीशन आ गई, चेस्ट पेन होने लगा, तो वो क्या है कि इमरजेंसी कंडीशन है, उस दौरान हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते ओरल रूट का, क्योंकि ओरल रूट कोई इमरजेंसी नहीं है, ये देरी से इफेक्ट शो करता है, इसलिए क्या है, कोई इमरजेंसी रूट नहीं है। आगे क्या है, इरिटेंट ड्रग्स कैन नॉट बी गिवन। इरिटेंट ड्रग्स हम नहीं दे सकते, मतलब कि कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो बहुत ही कड़वे होते हैं, कसैले होते हैं या फिर निगलने में कठिनाई होती है, ऐसे ड्रग को हम ओरल के माध्यम से नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये क्या हो गए इसके डिसएडवांटेजेस। अगला क्या है, सबलिंगुअल रूट। अब ये सबलिंगुअल रूट क्या होता है, ऐसा रूट जब
ऐसे ड्रग जिसको हम जीभ के नीचे रख करके लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, सबलिंगुअल रूट। ड्रग प्लेस्ड अंडर द टंग, यानी कि जीभ के नीचे जब जिस ड्रग को हम रख के लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, सबलिंगुअल रूट। जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट, नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट का यूज़ किया जाता है एंजाइना पेक्टोरिस में। एंजाइना पेक्टोरिस एक डिसीज़ है जिसमें चेस्ट पेन बहुत तेज़ी से होता है, इसे हम कार्डियक डिसऑर्डर के अंडर में रख सकते हैं, ठीक है, यानी कि हार्ट डिजीज़, ठीक, कार्डियक डिजीज़ एंजाइना पेक्टोरिस में आते हैं। तो नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट को हम टंग के नीचे रखते हैं, ये बहुत ही क्विक एक्शन देता है और जल्दी से आराम हो जाता है। जब किसी पेशेंट को अचानक से तेज़ दर्द होने लगता है, सीने में हार्ट प्रॉब्लम होती है, तो क्या होता है वहाँ पे इमरजेंसी बहुत तेज़ी से एक्शन शो करने के लिए आवश्यकता होता है, तो हम नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट देते हैं, जीभ के नीचे रखते हैं ताकि जल्दी से क्विक एक्शन मिल सके। ओके, अब हम देखते हैं कि सबलिंगुअल रूट का एडवांटेजेस क्या होता है। क्विक एक्शन, जो सबलिंगुअल रूट होता है बहुत ही क्विक, बहुत ही तेज़ी से एक्शन शो करता है। ओवरडोज ऑफ द ड्रग एवॉइडेड, मतलब ओवर ड्रग को एवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि हम ओरल रूट से लेते हैं, कभी कभी सिरप का अमाउंट क्या होता है ज़्यादा हो जाता है, और टैबलेट लेते हैं तो कभी कभी गलती से एक्स्ट्रा ले लेते हैं, या फिर हम 10 ml लेना होता है तो ज़्यादा गिर जाता है अमाउंट, तो क्या हो जाता है ओवरडोज हो जाता है। उसे हम यहाँ पे कम कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। ओके, प्रिवेंटेड एंड सेव फ्रॉम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इसका मतलब ये है कि जो सबलिंगुअल है, पहले देखते हैं कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है। जब कोई ड्रग हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो पहले कहाँ जाएगी, स्टमक में जाएगी, स्टमक से इंटेस्टाइन में जाएगी, तो वहाँ पे उसका क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा उसका, और वो एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद ब्लड में जाएगा। तो क्या होता है ये सारे प्रोसेस फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में आते हैं, तो वहाँ पे ड्रग का इफेक्ट जो होता है थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन जो सबलिंगुअल होता है वो जीभ के नीचे रखा जाता है, तो क्या करता है क्विक रिस्पांस देता है, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से उसे नहीं गुजरना पड़ता, क्योंकि हम उसे माउथ में ही रख रहे, जीभ के नीचे ही। तो क्या करता है हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से उसे सेव कर सकते हैं, यानी कि उसका इफेक्ट जो होगा बहुत ज़्यादा होगा उस ड्रग का, ठीक है, सबलिंगुअल ड्रग का। तो ये क्या हो गया, इसका फ़ायदा हो गया, ठीक। डिसएडवांटेजेस क्या होता है हम इसे देखते हैं। सूड नॉट बी स्वेलोड, यानी कि हम इस ड्रग को निगल नहीं सकते, इसे हम निगल कर नहीं ले सकते हैं, ये इसका डिसएडवांटेजेस है। अगर कोई मुंह में लेना चाहे, उसे इरिटेशन है या माउथ इंजरी है, तो क्या करेगा, इस ड्रग को नहीं ले सकता। जब ये ड्रग को नहीं ले पाएगा तो उसके लिए क्या हो गया, डिसएडवांटेजेस हो गया। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ऑल मेडिकेशन, जितने भी मेडिकेशन होते हैं सभी के लिए पॉसिबल नहीं है, केवल नाइट्रोग्लिसरीन या के कैटेगरी के ड्रग ही सबलिंगुअल बनाए जा सकते हैं, या और कैटेगरी के हो सकते हैं, पर सारे मेडिसिन को हम सबलिंगुअल नहीं बना सकते। तो ये क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। डज नॉट वर्क फॉर मेडिकेशन दैट नीड टू बी रिलीज्ड स्लोली, मतलब कि ऐसे ड्रग जिन्हें स्लोली रिलीज़ करना है, जिनका हमें इफ़ेक्ट धीरे धीरे चाहिए, वैसे ड्रग का प्रयोग हम यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि जो सबलिंगुअल ड्रग होता है वो कैसा देता है, क्विक एक्शन देता है, क्विक एक्शन शो करता है, इसलिए स्लोली रिलीज़ होने वाले ड्रग का प्रयोग हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इसका डिसएडवांटेजेस हो गया। तो आपने सिस्टेमिक सर्कुलेशन का या सिस्टेमिक रूट का इंटेरल पार्ट पढ़ा, जिसमें ओरल और सबलिंगुअल थे। अगला क्या है, पैरेंटल रूट। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि पैरेंटल रूट क्या होता है, इसमें कितने टाइप के होते हैं, हमारे सिलेबस में जो है हम उससे पढ़ेंगे, और आगे एक एक स्टेप वाइज स्टेप पढ़ेंगे, क्या एडवांटेज होता है, क्या डिसएडवांटेज होता है। तो इसको हम पढ़ने वाले हैं इसी लेक्चर के पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप देखते रहिए।